यहाँ कभी जातिवाद इस प्रकार से था ही नहीं जैसा अम्बेडकर के आने के बाद लाया गया जानबूझ करके। अब एक नई बात सामने आने लगी है, खासकर जो मिश्रा ब्राह्मण लोगों को कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है, उन्हें निर्माता कहना गलत होगा संविधान करेगी। अरे भैया, अपने सबसे बड़े ब्राह्मण आका जवाहरलाल नेहरू जी से बात कीजिए ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब में लिखा है, संविधान सभा में बोला गया है, उसकी जाके आप सीडी निकालिए, उसका आप उसका अपना जो पूरा मटेरियल है उसको आप निकालिए। उन्होंने खुद कहा है कि जितने लोगों को अपॉइंट किया गया था संविधान लिखने के लिए, उसमें 6 लोग मैदान छोड़ के भाग गए, 7 में से अकेले बाबा साहब बचे। तो बाबा साहब नहीं होते संविधान हमारे बीच में नहीं होता। तो सबसे बड़े जो नेहरू, जो सबसे बड़े ब्राह्मण माने जाते हैं उस क्षेत्र के, आपकी सबसे ऊंची एरिया के, उन ब्राह्मणों ने खुद कहा है, ये हमने नहीं कहा। बात सही है ना, अम्बेडकर से कल भी डरते थे, अम्बेडकर से आज भी डरते हैं और आने वाले टाइम पे भी डरते रहेंगे। और इसी तरीके से फिर इनकी नस्लें भी जो है वो भी ऐसी कायर पैदा होंगी और वो भी डरते। एक तरफ तो बोलना कि संविधान गलत है, एक तरफ बोलना कि बाबा साहब गलत, और दूसरी तरफ कहना कि बाबा साहब ने गलत संविधान लिख दिया, बाबा साहब ने सबको शेड्यूल कास्ट को दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, वो दे दिया। मतलब बिन पहनने के, वही तो बिन पहनने के वो कहते हैं ना लोटा, कि कहीं पे भी लोट इधर डोल जाना। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां उस अम्बेडकर की बदौलत सर उठा के चलती है। तुम्हारी माँ बहन बेटियां अगर आज घर से निकल रही हैं तो वो उस मनु की बदौलत नहीं, जिसने नाक में नकेल डाला और जिसने औरत को हमेशा जानवर से भी बदतर बताया, जिसने हमेशा औरत को किसी प्रॉपर्टी। साथियों, देश में धर्म बड़ा या कानून, देश में मनुस्मृति बड़ी या संविधान। संविधान बने हुए आज इतने सालों बाद 2025 में संविधान निर्माता के प्रति उठ रहे हैं बड़े सवाल। साथियों, क्या ये एक हिंदू बाबा के ट्रेन चलाने से बदल जाएगा संविधान निर्माता का नाम? क्या सच में बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा? क्या सर BN राव हैं असल संविधान निर्माता? साथियों, ऐसे कई सारे सवाल हिंदू बाबाओं के द्वारा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराए जा रहे हैं। क्या है पूरी सच्चाई, जानेंगे आगे की वीडियो में। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडियन बीजा TV। मैं आपके साथ सचिन है। साथियों, एक हिंदू बाबा हैं जिनका नाम है स्वामी आनंद स्वरूप। वो लगातार सोशल मीडिया पे X के माध्यम से ये ट्रेंड चला रहे हैं और जगह जगह प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है बल्कि सर BN राव हैं। साथियों, जानते हैं आगे की सच्चाई क्या है। स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि संविधान का पहला मसौदा सर BN राव ने तैयार किया था, जो उस समय संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उनका दावा है कि बाबा साहब ने सिर्फ इसे एडिट किया है या फिर इसे लागू करवाया है, लेकिन लिखा नहीं। ये बात X पर भी वायरल हो रही है और कुछ लोग इसे समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है? आइए इतिहास की किताबों में झांकते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। साथियों, 1946 में जब संविधान सभा बनी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी टीम ने 2 साल से ज़्यादा समय तक मेहनत की और 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक अंतिम रूप दिया गया। लेकिन सर BN राव ने प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में मदद की थी। क्या ये दावा सही है कि बाबा साहब ने कुछ नहीं लिखा? जबकि सच्चाई ये है कि संविधान लिखना एक टीम वर्क था, लेकिन बाबा साहब की भूमिका सबसे अहम थी। सर BN राव ने सिर्फ एक ड्राफ्ट तैयार किया था जो 243 पन्नों का था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी समिति ने इसे 13 बार रिवाइज किया, जिसमें 300 से ज़्यादा संशोधन जोड़े गए। साथियों, इतना ही नहीं, संविधान सभा में बाबा साहेब ने 100 से ज़्यादा घंटे तक अपनी बात रखी, जिसमें सामाजिक न्याय, समता, अधिकारों की बात की। साथियों, बाबा साहेब ने ये खुद कहा कि मैं संविधान का पिता नहीं बल्कि एक माँ हूँ जिसने इसे जन्म दिया। यानी ये उनका नेतृत्व और दूरदर्शिता थी जिसने संविधान को आकार दिया। इतिहासकार भी मानते हैं कि बिना अम्बेडकर के संविधान वैसा नहीं होता जैसा आज हम देख पा रहे हैं। तो स्वामी जी का दावा आधा अधूरा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ एक पहलू को ही उठाकर ट्रेंड कर रहे हैं। जी, अब एक और बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या स्वामी आनंद स्वरूप का मकसद सिर्फ विवाद का पैदा करना है? कुछ लोग कहते हैं कि ये धार्मिक या राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। X पर भी इस पर बहस चल रही है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ लोग इसे गलत। लेकिन दोस्तों, तथ्य यही कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान को लिखने और उसे लागू करने में सबसे अहम भूमिका और बड़ी भूमिका निभाई है। आज़ादी के इतने साल बाद जब पूरी दुनिया ने ये स्वीकारा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, आप संविधान खुद पढ़ के जान सकते हैं। उन्होंने अपनी लाइन में खुद ये लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि संविधान वो खुद अपने हाथों से
सौंप रहे हैं। साथियों, सदियों से सभी को ये पता है कि जो हिंदू बाबा हैं उनको संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से प्यार है। वो हमेशा से चाहते थे कि संविधान देश में ना रहे बल्कि मनुस्मृति लागू हो, जिसमें उनको वो फुल अधिकार हो, जो अपनी मर्जी से वो चाहे वो कर सकते हैं। साथियों, सबको पता है दलित, पिछड़े, आदिवासी को अगर अधिकार मिला है, सम्मान से जीने की ज़िंदगी मिली है, तो वो सिर्फ बाबा साहेब के लिखे गए संविधान से मिली है, ना कि मनुस्मृति से मिली है। बल्कि मनुस्मृति तो उनके खिलाफ लिखी है कि अगर आप भगवान का नाम भी लेते हैं तो आपको मुंह में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाएगा। सोचो कितना बड़ा गलत लिखा हुआ है वो। सब इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। वो एक मनुस्मृति किताब है जिसको बाबा साहेब ने जलाया भी था, और उसी को लेकर ये हिंदू बाबा जो है वो सजग रहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं ये लागू करवाने में पूरी अपनी भूमिका निभाते हैं। साथियों, ये वही बाबा हैं जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, जबकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ चारों धर्मों के लोग रहते हैं, ना कि किसी एक धर्म के लोग रहते हैं। साथियों, बाबा साहेब ने ये खुद कहा था कि हिंदू राष्ट्र अखंड भारत के देश में बहुत ही खराब होगा अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो। साथियों, सबको पता है कि जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन किसकी यहाँ पे चलेगी और कौन इस सत्ता पे राज करेगा और कौन अपनी मनमर्जी का काम करवाएगा। सबको पता है कि साथियों, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन सिर्फ हिंदू ही इस पे राज करेगा और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। सभी को एक समान वो देख नहीं सकते, ये शुरू से ये दावा किया जाता है। साथियों, इन सब बातों से आप कितना सहमत है? क्या लगता है कि ये जो बाबा ट्रेंड चला रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहेब नहीं बल्कि सन बी.एन. राव हैं, तो आप इस चीज़ से कितना सहमत हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, आपकी राय क्या है? अगर आपको लगता है कि ये दावा सही है या गलत है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको रोज़ाना देते रहें। साथियों, मिलते हैं किसी और नए खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडियन विजन टीवी। मैं आपके साथ विनय।